Hello, friends. I hope you all are doing well. This is Ankita Mishra, and I welcome you on this YouTube channel of Exam Shala. And today, in this session, we are going to know about what is UNSC. And yes, indeed, it is a great news for us that India becomes non permanent member of UNSC. Here it is a tweet of Mr. Narendra Modi, our PM, that is deeply grateful for the overwhelming support shown by the global community for India's membership of the United Nations Security Council. India will work with all the member countries to promote global peace, security, resilience, and equity. And some cutouts of the newspaper. This is a great news for us, and India, for the eighth time, India becomes non-permanent member of UNSC. जो ग्रेट न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि इंडिया 8वीं बार बना है नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी का। इससे पहले भी 7 बार बन चुका है, और ये जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप होती है ये 2 साल की होती है, दैट इज़ 2020 एंड 2021 के लिए इंडिया बना है। अगर मैं बात करूँ ये जिसके बारे में हम यूएनएससी के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें देखिए आपके सामने है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीस्ट। अगर बहुत ब्रीफ में मैं आपको इन 6 ऑर्गन्स के बारे में बताऊं तो जो ये जनरल असेंबली है, दिस इज़ द सेंट्रल बॉडी ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन, और ये अपॉइंट करता है जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूनाइटेड नेशन के, जो कि अभी एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि पोर्चुगल के हैं। और ये जनरल असेंबली क्या करता है, ये इलेक्ट करता है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसके बारे में, नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में आगे डिटेल में भी हम देखेंगे। अगर मैं बात करूँ सेकेंड, दैट इज़ सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके लिए पूरा सेशन हमारा है, दैट इज़ यूएनएससी। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस वर्क्स टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल पे। ये दिस इज़ क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ टेरिटरीज विच आर नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन अभी 1994 के बाद इसका काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, जिसे आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, जो कि हेग नीदरलैंड में है। इसका मेन काम होता है कि सेटल लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए ये आता है, और ये नेशन टू नेशन, बिटवीन नेशंस काम करता है। लास्ट जो हमारा ऑर्गन है, दैट इज़ सेक्रेटरीस्ट। इसका काम होता है, इट मॉनिटर्स डे टू डे वर्क, जो डे टू डे वर्क हो रहा है यूएन के अंदर। और यूएन का काम क्या है, जैसे कि इट एम्स टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, जो पीस है, पीस डेवलप करने के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस हो, प्रमोट करता है जो सोशल प्रोग्रेस है। सोशल प्रोग्रेस मतलब एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, मोर्टेलिटी रेट कम, तो ये इन सब चीज़ों में यूएन अपना काम करता है। तो इसको जो डे टू डे मॉनिटर करने का काम होता है वो इसका होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूएनएससी के बारे में, जिसका नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया बना है। अगर मैं बात करूं यूएनएससी की, तो 1945 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, जब यूएन यूनाइटेड नेशन का हुआ था, और ये यूएनएससी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर टोटल 15 कंट्रीज़ होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 परमानेंट होती हैं और 10 जो होती हैं वो नॉन परमानेंट होती हैं। आगे देखेंगे डिटेल में। अब अगर मैं बात करूं कि ये यूनाइटेड नेशन बना क्यों, तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन का काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डेवलप करना, फ्रेंडली रिलेशन करना, सोशल प्रोग्रेस बढ़ाना। तो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके बाद इसे बनाया गया, ताकि आगे आने के टाइम में जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रिलेशंस अच्छे इस्टेब्लिश करे और पीस बना रहे सभी कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ के बीच में। तो इसका मेन काम यही है कि इट मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंटरनल कम्युनिटी।
परमानेंट मेंबर्स की अगर मैं बात करूं जो इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, तो वो टोटल 5 होते हैं। कौन से 5? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इनके पास परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि जब ये जो परमानेंट मेंबर है, इनमें से कोई भी मेंबर अगर किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं करता, तो कहा जाता है कि वो अपने वीटो पावर का यूज़ कर रहा है, जो कि पिछले बहुत टाइम से चाइना कर रहा है हमारे प्यारे भारत के खिलाफ, और भारत को परमानेंट मेंबर इसमें नहीं बनने दे रहा है। वो तो हम देखेंगे आगे, लेकिन ये जो टोटल कंट्रीज़ हैं, ये परमानेंट मेंबर्स हैं 5। और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो यूएनएससी के 10 हैं। 1963 के बाद 10 हो गई, लेकिन उससे पहले 6 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ ही मेंबर्स ही होते थे। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनका जो टर्म होता है इलेक्ट होने के बाद, वो 2 साल का होता है, और 5 ऑफ विच आर इलेक्टेड ईच ईयर। हर साल 5 सिलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। जो मैंने आपको बताया था, 5 ऑर्गन में से पहला ऑर्गन था जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं, तो पहले जब शुरुआत हुई थी तो 50 मेंबर्स से हुई थी, और आज इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं जो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है, 10 जो कंट्रीज़ हमने अभी देखी थी, 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं, वो लिए कहाँ से इलेक्ट होते हैं, वो देखिए। 5 अफ्रीकन एंड एशियन से, 2 लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप एंड 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप्स। तो टोटल ये आपके 5 नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि वाई इट इज़ अगेन अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि जो ये वोटिंग हुई है उसमें 192 कंट्रीज़ में से 184 कंट्रीज़ ने इंडिया को इलेक्ट किया है, वोट दिया है उसके लिए। और ये दिखाता है कि इंडिया के ग्लोबल रिलेशन कितने अच्छे हैं, कितने बेहतर हैं, और जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने भी अपना समर्थन दिया, पाकिस्तान और चाइना ने भी अपना समर्थन दिया था। हालांकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने भी अपना समर्थन हमारे भारत देश के लिए दिया था। अब जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है, तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि अब इंडिया फोकस करेगा 5S पर, और ये 5S हैं सम्मान, रिस्पेक्ट। मतलब इंडिया हर एक देश के लिए रिस्पेक्ट करेगा, उनके इंटरनल मैटर्स में नहीं इंटरफेयर करेगा। संवाद, जब भी कोई भी विवाद किसी देश के साथ होता है, तो भारत का सबसे पहला स्टेप रहेगा कि जो भी विवाद है उसको डायलॉग मतलब बातचीत के थ्रू सॉल्व किया जाए। सहयोग देगा, कॉपरेशन देगा। नेक्स्ट, शांति, पीस बनाए रखेगा। जो टेररिज्म है उसके खिलाफ स्टेप्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंडिया ने अपना पक्ष रखा है। और समृद्धि, दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी। तो दीज आर द 5S ऑन विच इंडिया विल फोकस नाउ एज इंडिया बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं लास्ट सेशन के आंसर पर। लास्ट सेशन का क्वेश्चन था, इन विच ईयर नरेगा स्कीम वॉज लॉन्च, एंड योर आंसर इज 2005। लास्टली हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी कंट्रीज इलेक्टेड इन UNSC एज नॉन परमानेंट मेंबर इन 2020। हमेशा की ही तरह इसका डिस्कशन में हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप इसी तरीके के रीसेंट अपडेट्स के लिए एग्जामशाला इंडिया को फॉलो करते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।